शांति शांति ओम शांति शांति। रे मन रे मोरे मन रे शिवम में समा जाना रे मन रे मोरे मन। मन बुद्धि संस्कार ओममय संसार। मन बुद्धि संस्कार ओममय संसार। सबके परम पिता शिव है निराकार। निराकार शिव से तुम, निराकार शिव से तुम ख्वाबों में मिलने आ जाना रे मन रे मोरे मन। भक्ति ज्ञान बैराग है रूहानी प्यार। भक्ति ज्ञान बैराग है रूहानी प्यार। अपने परम पिता को करना है साकार। दृष्टि में सृष्टि समाए परम धाम से है आए हम। बदल रहे संसार रे मन रे मोरे मन। बाटो रूहानी प्यार विश्व है परिवार। बाटो रूहानी प्यार विश्व है परिवार। आओ जाति धर्म की हम तोड़े दीवार। सूर्य चांद के पास है रूह का संसार। होली हंस बनके आ जाना रे मन मोरे मन ओम शांति।
आज 23 सितंबर 2021 के प्रभु महावाक्य। मीठे बच्चे, मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ। एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। भगवान कहते मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, करो भी और कराओ भी। मन ही मन परमात्मा को याद करें, सिमर सिमर सुख पाओ। कलह कलेश मिटे सब तन मन के, जीवन मुक्ति पाओ। है ना। तो इन श्वासों को सफल करने के लिए क्या करना है? मन ही मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाना है। इस मंत्र को पक्का करें, यही है महामंत्र। एक बाप को सदा फॉलो करो, एक बाबा की श्रीमत पर चलो, यही है बाप का सहयोगी बनना। हम भगवान को सहयोग कैसे दे पाएंगे? भगवान को तो हम दे ही नहीं सकते, वो तो दाता है, सबका भाग्य विधाता है। कहते ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। वो तो सारी दुनिया को देने वाला है। परंतु परमात्मा के सहयोगी हम तभी बनेंगे, क्या सहयोग करें? कि अपने मन को एकाग्र करें, मन को मनमना भव बनाएं और बाबा की श्रीमत का पालन करें, उनको फॉलो करें। यही है सच्चा परमात्मा सहयोगी बनना। क्योंकि ये सहयोग देंगे तो क्या होगा? इस सृष्टि का परिवर्तन बहुत जल्दी फिर होगा। सृष्टि फिर से पवित्र और पावन बन जाएगी। हमारे मन के सद्भाव विचार परमात्मा याद से ये सृष्टि फिर से क्या हो जाएगी? फिर से पल्लवित हो जाएगी, फिर से सतयुगी बन जाएगी। आज का प्रश्न, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम हम कैसे बन सकते हैं? उसका सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, भगवान कहे, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, तुम सदा मेरी श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर न करो। एक बाबा की याद की लगन में मगन रहें और किसी भी दुनियावी बातों में, व्यर्थ चिंतन में, पर चिंतन में अपनी बुद्धि ना लगाएं। किसी बात में अपनी मन बुद्धि को इंटरफेयर ना कराएं। कौन क्या करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी बात का चिंतन तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें तो केवल आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन का कार्य परमात्मा ने दिया है। बाकी किसी बात में इंटरफेयर नहीं करना है। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो। पुरुषोत्तम बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। शिव बाबा कहे, पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। एक होती है राहु की दशा, केतु की दशा, एक होती है बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा माना श्रेष्ठ दशा, श्रेष्ठ जीवन। वही बच्चे पुरुषोत्तम भी बनते हैं जिन्होंने श्रेष्ठ श्रीमत की क्या करी? पालना की। वो कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, परमात्मा श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते। उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। भगवान की श्रीमत पर चलेंगे और अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखेंगे तो कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं होगा, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत है ओम नमः शिवाय। मन ही मन परमात्मा शिव को याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट क्या है? धारण क्या करना है? कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। हे बच्चे, भगवान कहे, हे बच्चे, कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करो। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जिससे सेवा की जगह और ही डिससर्विस हो। अपने ऊपर फुल अटेंशन रखो,
जैसे कभी कभी होता है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती, होती एक ही मछली है लेकिन सारे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह से एक आदमी अगर ऐसे गलत किया, डिससर्विस के निमित्त बने, तो क्या होगा? सभी का नाम बदनाम होगा, ईश्वर का भी नाम बदनाम होगा। इसलिए भगवान कहते कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो, परमात्मा की निंदा हो। कि हम भगवान के बच्चे हैं ना, तो हमसे कोई भी ऐसी डिससर्विस का काम ना हो, ऐसी निंदा का कार्य ना हो। अवज्ञाओं से बचना है, अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। सेकंड पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं। माया के तूफान माना दुनियावी बातें तो बहुत सी आएंगी, किसी व्यक्ति के द्वारा होगी, कोई परिस्थिति के द्वारा होगी, कभी अपनी तकलीफ़ों के द्वारा होगी, लेकिन माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है ना, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, विस्तार को सार में समाकर, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। भगवान कहते हैं विस्तार को सार करो, है ना, विस्तार में नहीं जाओ। बात को बढ़ाना नहीं, बड़ी बात को छोटा करना, शॉर्ट में ले आना। कभी कभी क्या होता है ना, आदत होती है छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना, बहुत विस्तार करना, तिल का ताड़ बनाना। तो भगवान कहते नहीं, उसको सार में ले आओ, एकदम पॉइंट में ले आओ, ख़त्म करो उस बात को, फुल स्टॉप लगाओ। पॉइंट माना फुल स्टॉप लगाना है। कभी कभी क्या होता है विस्तार में किसी की पर चिंतन करना, किसी की बुराई देखना, किसी का ये देखना, व्यर्थ चिंतन करना, उसी में अपनी बुद्धि को भी लगा के रखना, अन्य की भी बुद्धि को खराब करना, है ना। हम आपसे ऐसी गलतियाँ होती रहती है ना कभी कभी। तो भगवान कहते हैं विस्तार को सार करो, बड़ा को छोटा बनाओ, न कि छोटे को और बड़ा बनाओ। इससे क्या होगा, अपनी अवस्था खराब होगी। ये जिस बात का हम ज़्यादा चिंतन करेंगे वैसी हमारी स्वस्थिति भी बन जाएगी। इसलिए भगवान कहते विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, हमें तो अटेंशन रखना है ना अपनी स्थिति के ऊपर, श्रेष्ठ स्थिति की हम कैसे बनाएं। अगर हम दुनिया की बातों में, विस्तार की बातों में रहेंगे तो स्व का परिवर्तन तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पर चिंतन में है, दूसरों के चिंतन में है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो कैसे है, वो कैसे रहता है। अभी भगवान कह रहे सार में आ जाओ और लाइट माइट हाउस भव। स्वयं को लाइट हाउस बनाओ और माइट हाउस बनाओ। लाइट हाउस माना ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित। जितना ज्ञान हमारे पास होगा, अच्छी बातें होंगी, आध्यात्मिकता होगी, उससे हम प्रकाशित रहेंगे, उससे प्रकाशित करना ही है। और दूसरा माइट हाउस, जो ज्ञान स्वरूप है वो माइट हाउस बन ही जाएगा, अर्थात शक्ति स्वरूप बन जाएगा। क्योंकि परमात्मा ज्ञान में क्या है, शक्ति समाई हुई है। श्रेष्ठ ज्ञान में क्या है, शक्ति समाई हुई है। सकारात्मक चिंतन में शक्ति समाई हुई है। अगर भूलें भी किसी से होती हैं तो ये समझे कि हमारे ही भाई हैं, हमारी बहन है, सब उंगली एक समान नहीं होती है ना। हमें भी क्या करना है, हम भगवान से क्या कहते हैं, भगवान हमें माफ़ करो। हमें भी दूसरों को इतनी जल्दी माफ़ करना है, कितनी जल्दी, इतनी जल्दी दूसरों को माफ़ करना है जितनी जल्दी हम चाहते हैं कि भगवान हमें माफ़ कर दे। तो परमात्मा कर्तव्य क्या है, सबको माफ़ करना, दया का सागर है। तो हमारा भी क्या स्थिति हो कि हम भी दूसरों को उतनी जल्दी माफ़ करें जितना हम परमात्मा से चाहत रखते हैं कि भगवान हमें जल्दी माफ़ कर दे। और छोटी छोटी बातों के विस्तार में नहीं जाना है, फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप लगाएंगे तो भाग्य में फुल स्टॉक जमा हो जाएगा, भाग्य हमारा श्रेष्ठ बनता जाएगा।
बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने का, परिवर्तन करने का अभ्यास करो, है ना। उसके कहा नटशेल में जाओ, सार में जाओ, जिस्ट में जाओ। कोई अच्छा है तो ठीक है, कोई बुरा है तो ठीक है। ये तो परमात्मा बैठा है ना उसके लिए, हम आप कोई किसी को निर्णय देने वाले थोड़ी हो सकते हैं। तो इसके सार में जाके उसको वहीं फिनिश करें। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ। भगवान कहते क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। ये बुद्धि को भ्रमित करता है और ये बुद्धि को श्रेष्ठ या विशाल या सकारात्मक नहीं बनने देगा। और क्या होगा, उसका प्रभाव भी खराब पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते विस्तार में नहीं जाओ क्यों क्या के, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। जितनी देर हम सोचेंगे किसी बात को या किसी व्यक्ति के बात को, तो फिर क्या होगा, उतनी देर का हमारा समय व्यर्थ जाएगा। हमने पर चिंतन में समय गंवाया, हमने व्यर्थ चिंतन में समय गंवाया, हमने अपना टाइम वेस्ट किया। उतनी देर का टाइम हमारा गया, व्यर्थ चला गया। उतनी देर की जो हमारी शक्ति थी, आत्मिक ऊर्जा थी, आत्मिक शक्ति थी, वो भी व्यर्थ चली गई। तो ये बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, हमारी आत्मिक शक्ति बहुत कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है ना, कीमती जीवन की श्वासें कीमती हैं। तो अभी क्या कर रहा है मनुष्य, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। भगवान कहते इसमें नहीं जाओ। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। ज़्यादा किसी बात के विस्तार में नहीं जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकेंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अन्य आत्माओं को भी सारे ज्ञान का सार अनुभव कराएंगे। सार फुल स्टॉप। उसके न्यूक्लियस पॉइंट में चले जाएं, है ना, जहाँ न्यूक्लियस में चले गए इनमें सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। आज का स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। वृत्ति माना अपनी विचार को, अपने सोच को पावरफुल बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। बस हमें क्या करना है, स्व परिवर्तन करना और अपनी वृत्ति को, विचारों को श्रेष्ठ बनाना है। तो क्या होगा, बाकी सेवाएं तो स्वतः होनी ही है। ओम शांति।